बानी पीटीआई और अहलिया को तोशाखाना 2 केस में मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडियाला जेल में केस का फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दफा 409 के तहत 10 साल कैद की सजा। इंसदादे रिश्वत सतानी एक्ट के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। फैसले के मुताबिक बानी को उम्र ज्यादा होने और बुशरा बीबी को खातून होने पर कम से कम सजा दी गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद और रशीद को मजीद 2 केसेस में 10 साल कैद की सजा। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के मजीद 2 केसेस का फैसला सुना दिया। एजाज चौधरी और उमर सरफराज सीमा को भी 10 साल कैद। कलमा चौक में कंटेनर जलाने और गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के केसेस शामिल। अदालत ने 20 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 5 बरी। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 190 मिलियन पाउंड केस में 14 साल की सजा खत्म होने पर 17 साल की सजा शुरू होगी। बानी और बुशरा बीबी ने तहाइफ की कम कीमत लगवाई, कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। तलाल चौधरी बोले, बानी और बुशरा बीबी को सजा कानून के मुताबिक हुई। केस को सियासी कहने पे से आप बेगुनाह नहीं हो जाते। बानी पीटीआई के बच्चे वीजे के लिए अप्लाई करें, फौरी जारी करेंगे। बांग्लादेश तलबा तहरीक के रहनुमा उस्मान हादी ढाका में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेश के उबूरी सरबराह ने खिताब किया। शुरका खिताब के दौरान रोते रहे। उस्मान हादी के कत्ल पर बांग्लादेश भर में यौम सोग। 12 दिसंबर को ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने उस्मान हादी को गोली मारी। इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया मगर जानवर ना हो सके। गुज़श्ता रोज मैयत सिंगापुर से ढाका पहुंचाई गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों के फरोग के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क की बरामदात पर जायजा इजलास। कहा, बरामदात के शोबे में वुसअत के साथ साथ रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। विफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 साल में 8,404 अरब रुपए अदा कर चुका है। वजारत खजाना के मुताबिक 2010 से NFC के तहत खैबर पख्तूनख्वा को 5,867 अरब रुपए दिए गए। दहशतगर्दी के इजाफी बोझ पर खैबर पख्तूनख्वा को इजाफी 1% मिला। अब तक 705 अरब रुपए फराहम किए जा चुके। नए जमशुदा अजला के लिए 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए गए। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के तहत 115 अरब रुपए दिए गए। वजीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा, विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 4500 अरब रुपए देना है। महदूद वसाइल में मसाइल हल कर रहे हैं। फाटा इंतजामी तौर पर जम हुआ मगर माली तौर पर नहीं। हुकूक के लिए सियासी जद्दोजहद के साथ जारी रहेगी। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। सुहेल आफरीदी का जिला खैबर में गर्ल्स कैडेट कॉलेज के क़याम का ऐलान। चमन गवादर जियारत समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शिमाली बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कल रात से दाखिल हो चुका। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश की पेशगोई। पंजाब और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी होगी। हज में फराइज निभाने वाले वेलफेयर स्टाफ के पासपोर्ट ताहाल ना बन सके। स्टाफ के पासपोर्ट 21 दिसंबर तक सऊदी ऐप पर अपलोड करना लाजिम। सऊदी डेडलाइन में सिर्फ 1 रोज रह गया। ज़राए के मुताबिक वजारत मजहबी उमूर ने DG पासपोर्ट को खत लिख दिया। मुल्क में कल पासपोर्ट ऑफिस खुले रखने की दरखास्त। हज मेडिकल मिशन के 268 अरकान को फौरी पासपोर्ट जारी करने की सिफारिश। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा, तुर्किया और पाकिस्तान की दोस्ती क़यामत तक कायम रहेगी। दोस्ती मजीद फरोग पाएगी और मजबूत होगी। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। जून 2026 में PNS बदर मुहैया करेंगे। 2027 में PNS तारिक पाकिस्तान को देंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और अहलिया के खिलाफ रेफरेंस गुज़श्ता साल अगस्त में दायर हुआ। केस में नैब ने बानी और अहलिया के खिलाफ तोशाखाना के तहाइफ की इंक्वायरी की। तोहफे में मिलने वाली बालियां, हार, 2 अंगूठियां और घड़ियां कम कीमत बताकर अपने पास रख ली गई थीं। नैब में 6 समातें होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केस FIA को ट्रांसफर हुआ। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई थी।
वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं कर रहे, सिर्फ मुलाकात करें तो कोई शिकायत नहीं। जेल का कानून फसाद और अफरा तफरी की इजाजत नहीं देता। सिलसिला जारी रहा तो फिर मुंतकली का सोचा जा सकता है। तोशाखाना केस में ठोस शवाहिद मौजूद हैं। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1 अरब 35 करोड़ डॉलर माली मुआवनत फराहमी का ऐलान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान को माली मुआवनत MPA प्रोग्राम के तहत फराहम की जाएगी। फंड्स पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम और तरक्याती मंसूबों के लिए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू की मुलाकात। डिजिटल मालियाती इस्लाहात पर ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस ने इक़दाम को सराहा, कहा डिजिटल निज़ाम वक्त की जरूरत है। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत मजबूत। SIFC की पॉलिसी से IT बरामदात में इजाफा। 5 माह में पाकिस्तान की IT बरामदात में 19% इजाफा रिकॉर्ड। जुलाई से नवंबर के दौरान बरामदात का मजमूई हजम 1 अरब 80 करोड़ डॉलर रहा। अमरीकी वजीर खारजा का गजा फोर्स में पाकिस्तान की शमूलियत से मुतालिक सवाल पर जवाब। मार्को रूबियो ने कहा, पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने शमूलियत पर गौर करने की पेशकश की है। किसी से हतमी तौर पर शमूलियत की दरखास्त से पहले हमें चंद मजीद नकात पर वजाहतें देना होंगी। यकीन है कि कई ऐसी रियासतें मौजूद हैं जो अमन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ हद तक के इज्जत केस की समाअत। अदालत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के गवाह अदनान रजा का बयान कलमबंद कर लिया। बानी पीटीआई के वकील की जानिब से गवाह पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने शहबाज शरीफ के मजीद गवाहों को तलब कर लिया। वज़रा ने बानी पीटीआई के खिलाफ सजा को खुशाइंद करार दे दिया। वजीर ममलकत बैरिस्टर अकील ने कहा, तहाइफ का कम कीमत लगाकर पास रखना कानून की खिलाफ वर्जी है। बिलाल अजहर कयानी ने कहा, कानून सबके लिए बराबर है। फौज में भी खुद एहतसाबी का अमल जारी है। बैरिस्टर दानियाल ने कहा, बानी पीटीआई और उनकी अहलिया मुल्क को लूटते रहे। कोर कमांडर लाहौर का नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर का दौरा। तलबा और असातिज़ा से खुसूसी नशिस्त। कोर कमांडर लाहौर ने कहा, पूरी कौम पाक फौज का फख्र है। दुश्मन पाक फौज और अवाम के मजबूत और नाकाबिल शिकस्त रिश्ते से परेशान है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कौम और पाक फौज सीसा पिलाई दीवार की मानिंद मुत्तहिद है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अफगान बाशिंदे रियासती इदारों पर हमलों में मुलविस हैं। पाकिस्तान में मुकीम अफगान शहरियों को वापस जाना होगा। पीटीआई रहनुमाओं की रिहाई के लिए अदालतों से रुजू करे। सोना 1300 रुपए फी तोला महंगा। कीमत 4,56,162 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,91,085 रुपए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए इदारों की तारीफ। कहा, दुरुस्त दस्तावेजात रखने वाले मुसाफिर मुतासर ना हों। इदारों को हम आहंगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्मगलिंग के खात्मे के लिए इजलास। करप्ट अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मागला ऑनक्लेव प्रोजेक्ट का दौरा। साइट पर जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। कहा, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने नवाबशाह में दिल के अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, SICVD दुनिया का सबसे बड़ा मुफ्त कार्डियक हेल्थ नेटवर्क बन चुका है। अस्पताल में मरीजों को बाइज्जत, बरवक्त और मुकम्मल तौर पर मुफ्त इलाज फराहम किया जाएगा। कराची में हैवी ट्रैफिक एक और जान ले गई। सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाम भाग। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया। रेंजर्स और पुलिस का रुझान में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक 6 डाकू हलाक और 12 से जायद जख्मी हुए। डाकुओं के मुतादिद ठिकाने तबाह, असलहा भी बरामद। 3 मगवियों को बाजियाब करवा लिया गया।
वफाकी हुकूमत की मुल्क में नए सूबों की हिमायत। वजीर ममलकत तलाल चौधरी ने कहा गवर्नेंस अच्छी नहीं, वहाँ नए सूबे ज़रूर बनने चाहिए। नए सूबों से गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। अटक से रहीम यार खान तक सफाई होती है। कराची, कोयटा, पेशावर में कोई कचरा नहीं उठाता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा हमारे कामों पर तख्ती लगाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुखालफीन सड़कें ब्लॉक करके पता नहीं किसके मसाइल हल कर रहे हैं। सड़कें ब्लॉक करने से तकलीफ सिर्फ कराची वालों को होगी। हम कार्रवाई करेंगे तो फिर आप मगरमच्छ के आंसू रोएंगे। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कराची में भत्ताखोरी ने फिर सर उठाया है। ताजरों को कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। करोड़ों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। कराची के अवाम वजीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को पुकार रहे हैं।